हमें शायद इसका पता न हो, लेकिन वे हमेशा हमारे आसपास होते हैं। हम में से प्रत्येक को कई स्वर्गदूत सौंपे गए हैं जो हमारी देखभाल करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमारे दैनिक जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके घर में रहने वाले अन्य लोगों की देखभाल और रक्षा करने के लिए भी कोई और स्वर्गदूत हो सकता है। आपके स्वर्गदूत अलग अलग समय पर आपके घर में उपस्थित हो सकते हैं और जब भी वे पास होते हैं तो अक्सर कुछ संकेत छोड़ते हैं जिससे आपको पता चलता है कि वे यहीं हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि कोई स्वर्गदूत आपके घर या आसपास है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्वर्गदूत अपनी उपस्थिति का एहसास कैसे कराते हैं और आप उनकी ऊर्जा के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि स्वर्गदूत आपके जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं और वे प्रतिदिन आपको मार्गदर्शन और सुरक्षा कैसे भेजते हैं। वे आपकी ज़रूरतों में आपकी मदद करेंगे और आपको जीवन में अपने मिशन को पूरा करने में सहायता करेंगे। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। इस डिजिटल युग में हमारा दैनिक जीवन उन चीजों और विचलनों से भरा हुआ है जो हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें बस बैठकर कुछ न करने का समय नहीं मिलता। इस कारण से अलौकिक या आध्यात्मिक क्षेत्र को महसूस करना और देखना पूरी तरह से हमारी पकड़ से बाहर हो जाता है। यही वजह है कि हम में से कई लोग अपने स्वर्गदूतों को महसूस नहीं कर पाते, जबकि वे हमेशा हमारे पास ही रहते हैं। हालांकि हम यह जानते हैं कि हम में से प्रत्येक का एक रक्षक स्वर्गदूत होता है, लेकिन हमारे उनके साथ निकट अनुभव कम होते हैं, लेकिन वे हमारे आसपास ही होते हैं और यदि आप गहराई से ध्यान दें तो आप इसे सत्यापित कर सकते हैं। स्वर्गदूत अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते हैं। वे केवल एक भाषा या एक ही तरीका नहीं अपनाते। उनका संचार गहरा और विविध है और वे जिस भी माध्यम को उपयुक्त पाते हैं उसका उपयोग करते हैं ताकि हम उन्हें सुन सकें। कभी कभी उनका संदेश ऊंचा और स्पष्ट होता है, लेकिन कभी कभी वे स्वयं को सूक्ष्म रूप से प्रकट करते हैं। लेकिन यदि आप ऊर्जा संवेदनशील हैं तो आप उनके पास होने पर उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की उच्च स्तरीय जागरूकता के लिए आपको अपने शरीर के साथ गहराई से तालमेल बिठाना आवश्यक है। क्या आपका शरीर शारीरिक संकेत दे सकता है कि कोई स्वर्गदूत पास है? यहां वे संकेत हैं जो बताते हैं कि स्वर्गदूत आपके घर में हैं। 1. आपको आध्यात्मिक सिहरन का अनुभव होता है। स्वर्गदूत बहुत उच्च आवृत्ति वाले प्राणी हैं। इसका अर्थ है कि जब भी वे आपके पास होते हैं तो आसपास की ऊर्जा में एक स्पष्ट बदलाव होता है। स्वर्गदूत इतने ऊर्जावान होते हैं कि जब आपको अपनी त्वचा पर झुनझुनी महसूस होती है तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। इसे आध्यात्मिक सिहरन कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि बताया गया है, स्वर्गदूत बहुत उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हैं जो हमारी पृथ्वी की ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। जब आपकी ऊर्जा और कंपन स्वर्गदूतों की ऊर्जा के संपर्क में आती है तो यह आपकी ऊर्जा और कंपन को भी बढ़ा देती है और इसी कारण से आध्यात्मिक सिहरन होती है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। आपको रोंगटे खड़े हो सकते हैं या छुए जाने का अनुभव हो सकता है। यह आपके सिर के ऊपर भी हो सकता है जहां आपका क्राउन चक्र होता है। यह आपके क्राउन सेंटर को खोलता है जिससे आप दिव्य संदेशों के प्रति और अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। एक स्वर्गदूत की उपस्थिति ही अपने उच्च कंपन के कारण पूरे ऊर्जा वातावरण में अचानक बदलाव पैदा कर देती है। चूंकि हमारा शरीर इन परिवर्तनों का अभ्यस्त नहीं है, इसलिए यह अक्सर पूरे शरीर में भावनाओं के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए जब भी अचानक आपके रोंगटे खड़े हों या त्वचा में झुनझुनी हो और कोई कारण न दिखे तो यह संकेत हो सकता है कि स्वर्गदूत आपसे मिलने आए हैं। 2. आपके कानों में घंटी बजने जैसी आवाज सुनाई देती है। क्या आपने कभी अपने कानों में घंटी बजने जैसी आवाज सुनी है? यदि आपको कोई चिकित्सीय समस्या नहीं है
तो यह आवाज स्वर्गदूतों और ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनियों से जुड़ाव का संकेत हो सकती है। माना जाता है कि कानों में घंटी बजना आपके स्वर्गदूतों का संदेश है कि आप अभी उनके संदेश सुनने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। ये ऐसे है मानो स्वर्गदूत अपना मार्गदर्शन और ज्ञान आपके मन में डाल रहे हों और सही समय पर आपकी चेतना उसे अनुवाद कर लेगी। यह आवाज घंटियों या भनभनाहट जैसी हो सकती है, जो इतनी स्पष्ट होती है कि आपका ध्यान खींच ले और आपको एहसास हो कि कोई दिव्य कार्य चल रहा है। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से बढ़ेंगे और अपनी कंपन को ऊंचा करेंगे, आपका ऊर्जा शरीर स्वर्गदूतों की उच्च आवृत्तियों के साथ और अधिक सामंजस्य स्थापित कर लेगा। 3. स्पष्ट ऊष्मा की अनुभूति। स्वर्गदूत या उच्च कंपन वाले प्राणी जब आपके घर आते हैं तो यह सचमुच एक आशीर्वाद होता है। उनकी उपस्थिति ही सुकून और ऊष्मा लेकर आती है और उनका मार्गदर्शन आपको यह विश्वास दिलाता है कि जीवन बेहतर होने वाला है। वे आपके भीतर सकारात्मकता का संचार करते हैं, जिससे आप अंदर से गर्माहट और मिठास महसूस करते हैं। यह निश्चित संकेत है कि कोई स्वर्गदूत आपसे मिलने आया है। इस तरह की गर्माहट अक्सर महादूत मिकाएल की उपस्थिति से जुड़ी होती है, लेकिन अन्य स्वर्गदूतों के आने पर भी यह अनुभव हो सकता है, क्योंकि सभी उच्च ऊर्जा कंपन रखते हैं। यह गर्माहट ऊर्जा परिवर्तन का परिणाम होती है, जब आध्यात्मिक प्राणी भौतिक संसार में प्रवेश करते हैं। इन ऊर्जा बदलावों से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि अचानक कमरे का तापमान बदलता हुआ महसूस हो सकता है या अचानक गर्मी की लहर सी आती है। 4. पेट में तितलियां महसूस होना। जब आप उत्साहित या घबराए होते हैं तो पेट में तितलियां महसूस होना आम बात है, लेकिन क्या कभी आपने यह एहसास बिना किसी कारण महसूस किया है? जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ हो सकता है कि कोई स्वर्गदूत आपसे मिलने आया है। वे आपके सोलर प्लेक्सस चक्र से जुड़कर आपसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब वे आपको सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन देना चाहते हैं। यदि आपके पेट में अजीब सी हलचल होती है तो संभव है कि आपके स्वर्गदूत आपसे सोलर प्लेक्सस और अंतर्ज्ञान के माध्यम से बात कर रहे हों। 5. मीठी सुगंध का अनुभव। क्या आपने कभी अचानक कोई मीठी खुशबू महसूस की है जिसका स्रोत आपको पता ना हो? हमारी सूंघने की शक्ति याददाश्त से जुड़ी होती है, और जब हम कोई खुशबू महसूस करते हैं तो हम उसे यादों से जोड़ते हैं। लेकिन कभी कभी सुगंध अचानक प्रकट हो जाती है और आप उसका स्रोत नहीं ढूंढ पाते। ऐसी दिव्य खुशबुएं सीधे आत्मा से बात करती हैं। माना जाता है कि स्वर्गदूतों की अपनी विशिष्ट सुगंध होती है, जिससे हम जान सकते हैं कि कौन सा स्वर्गदूत हमें मिलने आया है। उदाहरण के लिए पुदीना या चॉकलेट जैसी महक रक्षक स्वर्गदूतों से जुड़ी मानी जाती है, जबकि हल्की पुष्प सुगंध महादूतों से जुड़ी होती है। इसी तरह हमारे दिवंगत प्रियजन भी अपनी पहचान की खुशबू से हमें एहसास करा सकते हैं। 6. आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं? भले ही हमारी ऊर्जा और स्वर्गदूतों की ऊर्जा अलग हो, लेकिन अक्सर हम उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। जब स्वर्गदूत पास होते हैं तो एक स्पष्ट ऊर्जा परिवर्तन होता है। इस उपस्थिति से शांति और यह आंतरिक ज्ञान मिलता है कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि उच्च शक्तियों द्वारा निर्देशित और समर्थित हैं। स्वर्गदूतों का संचार मनुष्यों से अलग होता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक प्राणी हैं और एक अलग आयाम से आते हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा को इस रूप में बदलना पड़ता है जिसे हम भौतिक संसार में अनुभव कर सकें। जितना अधिक आप अपनी आत्मा, अपने दिव्य आह्वान और प्रकृति से जुड़े रहेंगे, उतना अधिक आप स्वर्गदूतों के संदेशों को समझ पाएंगे। ये संकेत आपकी मदद करेंगे यह पहचानने में कि क्या कोई स्वर्गदूत आपसे मिलने आया है। इन सब के बारे में जानना आपको अपनी ऊर्जा पर ध्यान देने और अपने शरीर के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि आप किसी भी ऊर्जा परिवर्तन को महसूस कर सकें। यह अनुभव हमारे शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जब कोई उच्च कंपन वाला प्राणी हमारे ऊर्जा क्षेत्र में उपस्थित होता है। क्या आपने कभी ये अनुभव किए हैं? अब जबकि आप जानते हैं कि इनका क्या अर्थ है, आप पहचान पाएंगे कि कब कोई स्वर्गदूत आपके घर आया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम भी आपके अनुभव साझा कर सकें। हमारे अन्य वीडियो के लिंक भी देखें
जहां हम बताते हैं कि स्वर्गदूत और आत्मिक जानवर किस तरह हमें मार्गदर्शन और सहयोग देते हैं। अन्य विषयों के लिए हमारे चैनल के वीडियो देखें और जानें अपने रक्षक स्वर्गदूतों के बारे में, जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को अभी साझा करें।